हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी के लिए लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों। इनमें से हम लोग का लगा टोटल 30 प्रश्न, 15 जीके का और 15 रहेगा जीएस का। बच्चे ठीक है, जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और लास्ट तक इस क्लास में बने रहना बच्चे ठीक है। जो अग्निवीर जीडीओ ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी का तैयारी करा है, इस क्लास उन सही बच्चों के लिए है बच्चे ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे? तो बताओ सही भाई कि अखिल भारतीय हरिजन के जो महासंघ के संस्थापक थे वो कौन थे, और जो इसका स्थापना हुआ था बच्चों कब हुआ था इसका? भाई देखो, इसका स्थापना हुआ था 1932 में हुआ था ठीक है। तो किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों इसका जो स्थापना महात्मा गांधी ने किया था ठीक है भाई। इसका स्थापना कब हुआ था? 1932 में। और किसने किया था? महात्मा गांधी से। तो बच्चों इसमें से जो भी पूछा जाए आप सभी को आंसर पता चल गया ठीक है बच्चों। चलो हम लोग चलते हैं भाई दूसरा प्रश्न की तरफ। देखो भाई, दूसरा प्रश्न है हम लोग का, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है? देखो इसका खासियत यही है बच्चों कि अग्निवीर से रिलेटेड आप सभी को पढ़ाया जाएगा। जैसे आप सभी का एग्जाम में पेपर बनता है ना, वैसे ही मैं पेपर बनाकर लाता हूँ बच्चों ठीक है। और 2 बजे हम लोगों का मैथ का क्लासेस भी चलता है बच्चों। जो बच्चे नए हैं, पता नहीं है, देखो हम लोगों का डेली 11 बजे 11 बजे सॉरी जीके जीएस का क्लास होता है और 2 बजे मैथ रीजनिंग का क्लास होता है बच्चे ठीक है। तो आप लोग 2 में अटेम्प्ट कर लो, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा बच्चे ठीक है। तो बताओ इसका कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है? राजेंद्र प्रसाद या बलदेव सिंह या जॉन मथाई या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, जो भारत के प्रथम कृषि मंत्री है एक कौन है? तो देखो बच्चों, जो भारत के प्रथम कृषि मंत्री है एक कौन है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों ठीक है। और भारत के प्रथम रेल मंत्री देखो जो जॉन मथाया है बच्चों, ये है भारत का प्रथम रेल मंत्री ठीक है। कौन है भारत का प्रथम रेल मंत्री है बच्चों ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा ठीक। और जो बलदेव सिंह है एक कौन थे? जो बलदेव सिंह है एक भारत का प्रथम रक्षा मंत्री था बच्चों ठीक है। जो भारत का प्रथम रक्षा मंत्री था बच्चों, ये कौन था? ये बलदेव सिंह भारत का प्रथम रक्षा मंत्री था बच्चों। तो सभी का आशा करता हूं समझ में आ गया ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हम लोग का है, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो सब बताओ भाई कि किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? कानपुर, सोनपुर या कोलकाता या दुर्गापुर? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो भाई देखो, जो सोनपुर है इसको कहा जाता है बच्चों ठीक है। किसको कहा जाता है? सोनपुर। बच्चों सोनपुर सोनपुर को कहा जाता है। बच्चा आप सब बताओ, जो सोनपुर है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई? तो जो सोनपुर है ना, ये है आप सभी का गोमती नदी के किनारे स्थित। कहाँ पर? गोमती ठीक है बच्चों। कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित ठीक है बच्चों। और जो कलकत्ता है ये है हुगली नदी के किनारे बच्चों ठीक है ना। चलो हम चलते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई ठीक है ना। तो बताओ, जो भारत के कितने राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा? तो होगा 5। तो बच्चों मैं अगर पूछो कि कौन कौन सा, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? देखो कौन कौन सा है, जिसको पता है वो कमेंट करके जरूर बताए ठीक है बच्चों। तो देखो मैं भी बता रहा हूँ ठीक है ना। यूपी हो जाता है बच्चे, क्या है? एक हो जाता है यूपी ठीक है। एक हो जाता है बिहार, एक हो जाता है बिहार ठीक है। और क्या है बच्चों? और है एक वेस्ट बंगाल ठीक है बच्चों, वेस्ट बंगाल ठीक है ना। और है सो एक उत्तराखंड और एक है सिक्किम। क्या है? उत्तराखंड और एक सिक्किम ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा बच्चों ठीक है। जिसने भी नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में नोट कर लेना बच्चों ठीक है, या वीडियो को रोक के आप सब नोट कर लो बच्चों ठीक। चलो हम चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? तब सब बताओ, जो केरल के तट है उसको क्या कहा जाता है? देखो जो मालाबार तट को केरल के तट कहा जाता है, केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है? ये है दक्षिण तट, इसको कहते हैं। और भी ये दक्षिण तट कहते हैं ठीक है। जो कंकड़ तट है इसको कहते हैं पश्चिमी तट ठीक है। जो कोरोमंडल है ये है पूर्वी तट बच्चों ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो हम लोग चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। अगर बच्चों आप किसी भी प्रश्न में आप सभी को डाउट लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जरूर कमेंट करके पूछे बच्चों ठीक है ना। चलो हम चलते हैं छठवां प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, किस किशन गंगा बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर है?
तो बच्चों बताओ सभी, जो किशन गंगा बांध है ना भाई, वो किस नदी पर है? मतलब उस किशन गंगा बांध परियोजना किस नदी में है? झेलम है, नर्मदा या गोदावरी या सतलज? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? देखो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों, ठीक है ना, क्या है? झेलम, ठीक है भाई। तो चलो हम चलते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है हम लोग का, स्वतंत्रता भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम, क्या बोल रहा है, जो स्वतंत्रता के आधार पर भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन होने वाला राज्य कौन सा है? तो भाई बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र या झारखंड? तो भाई देखो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो स्वतंत्रता भारत के दौरान सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य आपसे को पूछा जाए तो क्या होगा भाई? वो होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं आठवां प्रश्न की तरफ। देखो आठवां प्रश्न है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो भाई देखो, जो खेल से रिलेटेड, राज्य से, राजधानी से, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये से करंट अफेयर्स चीजों से और कुछ स्टैटिक्स जीके के अंदर से अग्निवीर में बहुत पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। हर शिफ्ट में खेल से रिलेटेड दो या एक रहता ही रहता है बच्चे, ठीक है। तो हम लोग हर क्लास में खेल से रिलेटेड प्रश्न लाता हूँ, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है फुटबॉल, टेनिस, हॉकी या टेबल टेनिस। तो बच्चों जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हॉकी से संबंधित बच्चों, ठीक है। जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध एक किस खेल से अगर पूछा जाए तो सब बताओ कि हॉकी से है बच्चों, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अभी नौवां प्रश्न की तरफ। नौवां प्रश्न है, हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई, बताओ आप सभी। कुतुबुद्दीन ऐबक या कुली कुतुब शाह या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो भाई देखो जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में जो चार मीनार स्थित है ना, इसका निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने किया था बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो हम चलते हैं 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है? तो सब बताओ, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र है ना, उसको संयुक्त धारा को क्या कहलाता है? मेघना, चंबल, नर्मदा या पद्मा? तो है इसका सही आंसर क्या होगा? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र को संयुक्त धारा है उसको क्या कहलाता है? मेघना, चंबल या नर्मदा या पद्मा? तो भाई जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघना कहते हैं उसको, ठीक है। तो क्या कहते हैं? मेघना। चलो हम चलते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है हम लोग का, हाल ही में किसे बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? देखो बच्चों हाल ही में 2024 में दिसंबर में 5 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है देखो कि बिहार का राज्यपाल कौन है? ऑप्शन है आरिफ मोहम्मद खान, डॉक्टर हरि बाबू कमपति या जनरल विजय कुमार सिंह या अजय कुमार भल्ला? तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा भाई क्या होगा? आरिफ मोहम्मद खान बच्चों, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। और देखो भाई जो डॉक्टर हरि बाबू कमवर्ती है एक कहाँ का है बच्चों? ये हो जाता है बच्चों का उड़ीसा का। कहाँ का है? ये हो जाता है बच्चों उड़ीसा का बच्चों, ठीक है। तो आप लोग नोट करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, ठीक है। और जो है जनरल विजय कुमार सिंह एक कहाँ का है? ये भाई है मिजोरम का। कहाँ का है? ये मिजोरम का, ठीक है ना, ये है मिजोरम का। और जो अजय कुमार भल्ला है ये है आप सभी का मणिपुर का, ठीक है ना, ये है मणिपुर। कहाँ का है भाई? ये है मणिपुर का, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 12वां प्रश्न की तरफ। 12वां जो हम लोग का प्रश्न है, बुध ग्रह का एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? तो बताओ बुध ग्रह है ये सूर्य का चक्कर एक चक्कर लगभग कितने दिन में लगाता है? अगर आप सभी को पूछा जाए कि देखो 2023 में पूछा भी गया है कि निम्न में से किसका उपग्रह नहीं है? अगर ऑप्शन में बुध मिले ना तो बुध ही होगा आंसर, क्योंकि बुध का कोई उपग्रह नहीं होता बच्चों, ठीक है। तो अब सब बताओ, हमारा क्वेश्चन है कि बुध ग्रह का सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है लगभग? तो भाई देखो लगभग 55 दिन, 88 दिन, 79 दिन या 82 दिन? तो भाई लगभग 88 दिन लगता है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 88 डेज लगता है बुध को एक चक्कर सूर्य का लगाने में, ठीक है। क्योंकि सबसे, अगर एक भी पूछा जाए और एक क्वेश्चन कि
सूर्य का सबसे नजदीक सा ग्रह कौन सा है? तो बच्चों ये हो जाएगा बुध हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सूर्य का सबसे नजदीक सा ग्रह कौन है? तो ये हो जाता है बच्चों बुध, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं 13वां प्रश्न की तरफ। तो बच्चों हमारे 13वां सवाल है, देखो 13वां सवाल क्या कह रहा है। जो संयुक्त अभ्यास है ना, इससे भी आपका हर शिफ्ट में पूछा जाता है। ये नया है तो देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बीच हुआ है बच्चों? तो भारत और कौन सा देश है? तो ये अभी भी चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, दिसंबर में शुरू हुआ है, तो ये अभी भी चल रहा है। तो बताओ कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है, श्रीलंका है, या अमेरिका है, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा, हम लोग का 13वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा? अच्छा, अमेरिका होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं 14वां प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? देखो भाई, बहुत ही अच्छा सवाल है आप सभी का। जो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? तो बच्चों मानिक शाह, मोहन यादव, योगी आदित्यनाथ, नीतीश कुमार। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मानिक शाह, ठीक है ना। इसका सही आंसर होगा मानिक शाह। योगी आदित्यनाथ तो यूपी का है, नीतीश कुमार तो बिहार का बच्चे, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं 15वां प्रश्न की तरफ, और इस क्लास का यानी जीके का लास्ट प्रश्न है, और भी हम लोग का साइंस का 15 है, ठीक है। तो बताओ जीके का लास्ट प्रश्न की हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इतिहास है बच्चों, हिस्ट्री से तो डेट वगैरह भी पूछ लिया जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो बताओ कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1563 में, या 1576 में, या 1526, या 1423? तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1576 में, ठीक है ना भाई। कहा कैसे होता है? 1576 में। चलो हम चलते हैं 16वां प्रश्न की तरफ, ठीक है। जो हम लोग का अभी साइंस का स्टार्ट हो गया बच्चों, ठीक है। तो बताओ कि जो मानव की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव के जो आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया में, पुतली में, या रेटिना में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, रेटिना में, ठीक है। 16वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो हम चलते हैं 17वां प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न हम लोग का है, पानी से भरे तालाब का काम गहरा दिखाई देने किसके कारण है होता है? जो बच्चों देखो, जो पानी से भरे तालाब का काम गहरा दिखाई देने का किसके कारण होता है भाई? परावर्तन, उप परावर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, जो इसका सही आंसर हो ना, क्या होगा? उप परावर्तन या परावर्तन? तो देख भाई, इसका जो सही आंसर होगा 8 नंबर का, इसका होगा उप परावर्तन, ठीक है ना भाई। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, अप परावर्तन होता है बच्चों, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अभी 19वां प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न हम लोग का है, पौधों में, रुकना भाई एक मिनट, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा की डैश में परिवर्तन करता है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? जो पौधों है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश में परिवर्तन करता है। किसमें? नाभिकीय ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा में, या रासायनिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई बताओ किसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चों देखो, जो 19वां प्रश्न का हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, रासायनिक ऊर्जा, जो ठीक है ना, रासायनिक ऊर्जा इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं अभी 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो भाई बताओ, जो ध्वनि तरंगे है ना, ये किस कारण प्रतिबिंब को उत्पन्न करता है ध्वनि की, ठीक है। तो क्या होगा? परिवर्तन, उप परावर्तन, या परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देखो, जो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर देखो भाई, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलो हम लोग चलते हैं अभी 21वां प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई देख, जो दिवस से रिलेटेड साइंस का हो, या किसी जीके का हो, दिवस में भाई हर शिफ्ट में एक दो सवाल सबका पूछा जाता है। जीडी हो, ट्रेडमैन हो, डब्ल्यूएमपी हो, या क्लर्क, या टेक्निकल, ठीक है ना भाई। तो सब ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा? 21वां का है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? 28 फरवरी, या 25 फरवरी, या 26 फरवरी, या 29 फरवरी। तो भाई देखो, फरवरी माह में होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सारी फरवरी है। तो बच्चे देखो, इसका जो राइट आंसर है भाई 28 फरवरी होगा, ठीक है ना भाई। तो बताओ, चलते हैं हम लोग अभी 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है हम लोग का, कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व मौजूद होता है?
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट में कौन-कौन से तत्व मौजूद होता है भाई? तो बताओ क्या होगा? हाइड्रोजन या कार्बन या ऑक्सीजन या कुछ सभी? तो भाई देखो जिसका सही आंसर होगा ना कार्बोहाइड्रेट में कौन-सा तत्व मौजूद होता है, ठीक है? इसमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है और इसमें ऑक्सीजन भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी का उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है? चलो हम चलते हैं अभी 23वां प्रश्न की तरफ। 23वां हम लोग का प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो भाई बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। देखो कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है, अरस्तु है, कोपरनिकस है या केपलर है? तो भाई देखिए जो जीव विज्ञान के जनक है वो कौन है भाई? तो ये हो जाता है अरस्तु। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है? जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो कौन होगा? ये होगा अरस्तु, ठीक है ना भाई? चलो हम चलते हैं अभी 24वां प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न हम लोग के पास है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो कोशिका होता है ना एक झिल्ली से घिरा होता है, ठीक है? तो वो बाहरी जो झिल्ली है यानी दीवार भी उसको कहता है। तो बाहरी झिल्ली का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, नाभिकीय झिल्ली या साइटोप्लाज्मा झिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो 24वां सवाल है इसका सही आंसर क्या होगा भाई बताओ सभी? आंसर होगा क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई? क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं अभी 25वां प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? जो मानव शरीर है ना इसमें रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? ब्रिक यानी किडनी, यकृत या दोनों इनमें से कोई नहीं। आप सभी को ऑप्शन में किडनी दे या ब्रिक दे, ठीक है? इसका आंसर दोनों क्योंकि इसका मीनिंग एक ही है। तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 किडनी, ठीक है? किडनी ही मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण करते हैं बच्चों, ठीक है? अगर सेशन या कंटेंट भाई आप सभी को अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक जरूर कर दिएगा बच्चों, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं वो जान ले कि डेली आप सभी का 11 बजे जीके जीएस और दोपहर 2 बजे आप सभी का मैथ क्लास रीजनिंग का होता है बच्चे, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करना बच्चे, ठीक है? चलो हम चलते हैं अभी 26वां प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है कवक व शैवाल का सही जीव क्या कहलाता है? सबसे क्या होगा? लाइकन, विषाणु, जीवाणु या इनसे कोई नहीं। क्या बोल रहा है? कवक व शैवाल का सही जीव क्या कहलाता है भाई? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बच्चे देखो 26वां प्रश्न का सही आंसर होगा लाइकन, ठीक है बच्चे? क्या होगा? लाइकन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं अभी 27वां प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? खोज किसने किया था? ऑप्शन है लुइस लुइस पास्चर, न्यूटन, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट बाउन। तो बच्चों जिसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लुइस पास्चर, ठीक है बच्चों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो हम चलते हैं अभी 28वां प्रश्न की तरफ बच्चों, ठीक है? 28वां प्रश्न देखो भाई है पेड़ पौधों में भोजन का संचयन किस रूप में होता है? बच्चों देखो जो पेड़ पौधों में है ना वो भोजन का जो संचयन होता है वो किस रूप में होता है? स्टार्च में, वसा में या प्रोटीन में या इनमें से कोई नहीं। तो भाई देख जिसका सही आंसर क्या होगा? पेड़ पौधों में जो भोजन का संचयन होता है वो किस रूप में? स्टार्च, वसा या प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टार्च के रूप में होता है जो, ठीक है? ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। हम लोग चलते हैं 30वां प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है हड्डी को मांसपेशी में कौन से जोड़ती है? जो बच्चों हड्डी होता है ना हड्डी को मांसपेशी में कौन जोड़ने का काम करता है? क्या होगा इसका आंसर? लिगामेंट, टेंडन या फीमर? तो बच्चों देख जो फीमर है ये तो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। कहाँ पाया था? ये जांग में पाया जाता है बच्चों, ठीक है? फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है। तो अगर पूछा जाए आप सभी का बताओ शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है बच्चों? छोटी हड्डी हो जाए स्टपेज, ठीक है? कान कहाँ पाया जाता है स्टपेज? वो कान में पाया जाता है बच्चों, ठीक है? जो बिल्कुल 30वां प्रश्न का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा टेंडन, ठीक है? हड्डी को मांसपेशियों में जोड़ता है कौन? वो जोड़ता है टेंडन, ठीक है? तो आप सब ईमानदारी पूर्वक से बताओ कि इस 30 में से आपका कितना आंसर सही हुआ है भाई? अगर 20 प्लस से भी ज़्यादा आ रहा है ना तो भाई तैयारी ठीक है क्योंकि अभी ना भाई साइंस में देखो साइंस में अगर 15 में आप सब 7-8 कर रहे हो ना बहुत अच्छा है क्योंकि एग्जाम में इतना ही कर पाओगे, ठीक है ना? क्योंकि साइंस से बहुत अंदाज से पूछा जाता है बच्चे, ठीक है ना? जो आर्ट्स का स्टूडेंट है भाई तो उसको तो साइंस में थोड़ा दिक्कत ही होगा, ठीक है ना भाई? तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना और अपनी तैयारी को अच्छे से करना, ठीक है? और इस क्लास से लास्ट से प्रथम से लास्ट तक जो है ना अपने सिलेक्शन तक
बाधा कौन सा होकर आपका सिलेक्शन जरूर दिला दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो इसका जो सिलेबस है आपका 50 प्रश्न पूछा जाता है, टोटल 100 नंबर का। कितना? टोटल 100 नंबर का, जिसमें से होता है 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ और 5 रीजनिंग, यानी टोटल 50 प्रश्न, ठीक है ना। और 50 प्रश्न का क्लास आपको चल रहा है सुबह 11 बजे 15 जीके जीएस का, और दोपहर 2 बजे 15 मैथ और 5 रीजनिंग का, ठीक है ना बच्चों। आओ जुड़ो, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना तैयारी को अच्छे से करें, ठीक है। और जिसका पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस, डीपी भी हम लोग का यही है, ठीक है। तो जाओ जुड़ो और अपना तैयारी को अच्छे करो। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।